वेलकम अगेन। जैसे कि हम लोग कल जो है पढ़े थे, क्या पढ़ा था हम लोग ने कल? एसएफडी और बीएमडी बनाना भी सीखा था कि किस तरह डायग्राम बनाना है। उसमें जो दो चार बातें रह गई थी वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं और उसको क्लोज करते हैं। एसएफडी बीएमडी हमारा हो चुका। उसमें मैंने बताया था एक तरफ यूडीएल आएगा, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो दो तीन बातें जो इसमें नोट करने की हैं वो ये हैं कि सबसे पहले अगर यूडीएल आया, ऐसा कोई अपने पास बीम हुआ, ठीक है, जिस पर कि यूडीएल लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखना है। और अगर दोनों सेम रहा, दोनों का मिक्स रहा, मतलब पॉइंट लोड और यूडीएल, तो उसके साथ क्या करेंगे वही देखना है। ठीक है, अब ये एक यूडीएल है। अब इसको हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, मतलब हर एक मीटर पर 5 किलो न्यूटन मीटर लगा हुआ है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो 10 मीटर की है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? देखिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, ये आर ए हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा, है ना? तो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5 किलो न्यूटन है और 10 मीटर पर है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? तो टोटल लोड जो है वो हो जाएगा 5 गुने 10, यानी कि 10 बचे 50 किलो न्यूटन। 50 किलो न्यूटन टोटल लोड हो जाएगा। इसको हम लोग यूडीएल को पॉइंट लोड में बदल देते हैं। और वो लगेगा कहां पर? तो सीजी पर। सीजी कहां आएगा? बीच पॉइंट पे आएगा, तो बीच में आएगा। और इसको हमने बदल दिया पॉइंट लोड में। तो पॉइंट लोड का तो हो गया, तो हम लोग करना जानते हैं। पॉइंट लोड में अगर हो गया तो हम लोग को पता है कि पॉइंट लोड के बाद क्या करना होता है। तो इसको तो हम बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे? फिर बिल्कुल सेम टू सेम शेयर फोर्स डायग्राम अगर बनाना हो तो हम बना सकते हैं आराम से। जैसे शेयर फोर्स तो हमारा निकल चुका। अब देखिए, बीच में लग रहा है, कितना लग रहा है? 50 किलो न्यूटन। तो बीच में अगर लग रहा है तो ये तो बिल्कुल आसान सा हो जाएगा कि ऊपर से आने वाला फोर्स जो है दो पार्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही फोर्स है और बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। यहां से लेके यहां तक 5 मीटर और यहां से लेके यहां तक 5 मीटर, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। तो 5 मीटर तो 50 है, तो ये 25 किलो न्यूटन और ये 25 किलो न्यूटन बर्दाश्त कर लेगा। दोनों सेम है, 25 किलो न्यूटन और 25 किलो न्यूटन बर्दाश्त कर लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना? और इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बात करें इसी तरह दो प्लेन हम लोग ले लेते हैं। दो प्लेन लेते हैं, कैसे इसको बनाते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। यहां पर एक प्लेन ले लेते हैं x1, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होएगा वो x1 मान लेते हैं। और एक प्लेन यहां पर ले लेते हैं x2, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होएगा वो x2 होएगा। रिएक्शन हम लोग निकाल चुके, आर ए और आरबी का रिएक्शन निकाल चुके। ठीक है, कितना आना चाहिए आर ए और आरबी का रिएक्शन वो हम देख चुके हैं। उसको देखने के बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं? अब इक्वेशन निकालने वाले हैं, ठीक है ना? इक्वेशन निकाल करके हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट एट ए निकालेंगे, मोमेंट एट बी निकालेंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले इस पॉइंट, इस x1 और x1 की बात करते हैं। तो x1 जाएगा कहां तक? और ये x1 यूडीएल है, तो x2 लेने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यूडीएल है तो बीच में कोई और लोड नहीं लग रहा है, सिर्फ यूडीएल है, सिर्फ यूडीएल है, बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है, तो एक ही एक्स से काम चल जाएगा। तो देखिए कहां से कहां तक, ये अगर इधर से हम लोग 0 कहते हैं, ये पॉइंट हमारा 0 होता है, तो यहां से कहां तक? 10 मीटर तक, है ना? 10 मीटर तक जाएगा। तो अब देखते हैं, और रिएक्शन निकालने के लिए हमने इसको पॉइंट में बदला था। रिएक्शन निकालने के बाद इस पॉइंट लोड का कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं बचती। रिएक्शन निकालने के बाद ये पॉइंट लोड की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं बचती। तो अब देखिए, x1 हमने कहा और यहां से लेकर यहां तक बीच का x रहा, तो शियर फोर्स का इक्वेशन निकलेगा और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकलेगा। और इसी इक्वेशन को निकाल करके, और ये इक्वेशन वैलिड कहां तक होएगा? तो यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि यूडीएल सब में लगा हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक, और बीच में कोई भी और लोड नहीं है। ये जो पॉइंट लोड है ना, ये इसी का पॉइंट लोड था, रिएक्शन निकालने के लिए हमने निकाला था। तो शियर फोर्स का डायग्राम, शियर फोर्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा? तो इक्वेशन हो जाएगा
पहले इसकी बात करते हैं। ये कितना था, ये ऊपर गया 25 और ये कितना आया, ये 50 किलो न्यूटन है, नीचे की तरफ आना है इसको, ठीक है। और निकालने की कोशिश करते हैं तो शियर फोर्स का जो इक्वेशन होता है वही हो जाएगा, ये जा रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं 25, शियर फोर्स को हमने V से डिनोट कर दिया, 25 ऊपर गया, ये कितना होएगा, देखिए ध्यान से, ये कितना होएगा यहां से लेके यहां तक, तो अभी 50 किलो न्यूटन था पूरा था, लेकिन 5 किलो न्यूटन पर मीटर था, 1 मीटर पर 5 किलो न्यूटन, तो इतने दूर पर कितना किलो न्यूटन, 1 मीटर पर 5 किलो न्यूटन, तो इतने पर कितना किलो न्यूटन, तो नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस लगाएंगे, तो 5 किलो न्यूटन इंटू x1, 5 किलो न्यूटन इंटू x1, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। 5 किलो न्यूटन इंटू x1, तो 5 किलो न्यूटन इंटू x1 अगर होएगा तो ये जो x1 है एक बार यहां रखेंगे और एक बार यहां रखेंगे, तो Vx, एक बार x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो V a निकल जाएगा, और एक बार x इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो V b निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, वही 25 ये वाला, x इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट, 25 माइनस, दैट इज VB इज इक्वल टू माइनस 25 आया, माइनस 25। तो देखिए VA, ए पॉइंट पर कितना शेयर स्ट्रेस 25 और B पॉइंट पर कितना शेयर स्ट्रेस माइनस 25 आया, इक्वेशन के हिसाब से माइनस 25 आया, ठीक है, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर प्लस 25 यहां तक जाएगा, प्लस 25, यहां पर माइनस 25 आया तो माइनस 25 नीचे जाएगा, है ना, नीचे जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो इधर से अगर हम लोग इधर करेंगे तो यहां तक आएगा, ऐसे आएगा, ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, यहां से इस तरफ क्या था, इस तरफ पॉजिटिव शियर स्ट्रेस आया और इस तरफ कितना आया, नेगेटिव शियर स्ट्रेस आया, ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम, ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालेंगे और उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट का भी डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम देखिए, एम बेंडिंग मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट को एम से डिनोट करते हैं, तो एम का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो फोर्स यही वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव क्योंकि इसको सैगिंग कराएगा, और कल पढ़े थे सैगिंग, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस x1 है, फोर्स इंटू x1 किसकी वजह से, RA की वजह से, और इस UDL की वजह से भी तो लगेगा ना, तो UDL की वजह से लोड कितना लग रहा है, लोड लग रहा है 5 इंटू x1, और डिस्टेंस कितना होएगा, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस होएगा ना जी, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस होएगा, फोर्स कितना लग रहा है, इतना, डिस्टेंस कितना होएगा, इतना, है ना। अच्छा वो डिस्टेंस वो जो यहां से लेके यहां तक जो लग रहा है वो लगेगा कहां पर, ये भी याद ध्यान में रखना है, तो इसके जस्ट बीच में लगेगा, बिल्कुल बीच में, है ना, बीच में लगेगा। तो पॉइंट लोड जो हम इसको बदलेंगे, यहां से लेके यहां तक लगने वाला फोर्स कहां लगेगा, इसके बीच में लगेगा, यहां पर लगेगा, तो इस पॉइंट लोड का वैल्यू कितना होएगा, ये पूरा कितना मीटर है, x1 मीटर, और लग कितना रहा है 5, तो 5 इंटू x1 हो गया टोटल लोड, इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक, तो पूरा डिस्टेंस अगर x1 है तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1/2, ये हो गया। अब देखिए बिल्कुल सेम है, x की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो m एट पॉइंट A निकलेगा, x की जगह पर 10 रखेंगे तो m एट B निकलेगा, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां भी 0 यहां भी 0, तो मोमेंट इज इक्वल टू 0, और अगर 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, RA इंटू 10 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो गया, MP कितना आ जाएगा, RA कितना निकला था 25 निकला था, 25 है ना, तो 25 इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट, 2500,
माइनस 25 और 25 इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट 2500 कह रहे हैं 250 होगा, सॉरी 250। और ये भी निकला 250 ये भी हमारा, ये भी जीरो ही आया, एमपी भी जीरो और इसकी वैल्यू भी जीरो। तो अब इसमें अपने को ध्यान देना है कि आर ए की जगह पर और आर बी की जगह पर 0 0 आया बिल्कुल, लेकिन अब बीच में जहां पर मैक्सिमम आएगा यहां पर 0 आया, ये देखिए यहां भी 0 आया, यहां भी 0 आया, तो बीच में कितना आएगा, बीच में कुछ ना कुछ आएगा, और कहां आएगा, यहीं पर आएगा जहां पर वो बिल्कुल पॉइंट पे एक्ट कर रहा था। तो कितना आएगा, तो यहां पर हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कितना है, ये है 10 का आधा, तो x इज इक्वल टू 5 ऊपर निकालेंगे। x इज इक्वल टू 5 ऊपर कितना आएगा, x इज इक्वल टू 5 अगर रखते हैं तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, x इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो 25 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 है ना, और 125 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2, 125 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 125 डिवाइडेड बाई 2, 1 का 50 और 12.5 दैट इज 62.5। तो 125 माइनस 62.5, ठीक है, 0 0 0 10 में से 5 गया, 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 11 बच गया, 11 से 52.50 किलो न्यूटन मीटर आएगा। किलो न्यूटन लिया है ना हम लोग ने, हाँ किलो न्यूटन मीटर। तो बीच में जो ये जो पॉइंट है यहाँ पर कितना आएगा 52.50। तो दोनों के दोनों पॉइंट पर, ए पॉइंट पर एम ए 0 आएगा, एम भी 0 आएगा, लेकिन एम और एट पॉइंट सी कितना आएगा 52.50। तो 52.50 यहाँ पर कहीं पर आएगा 52.50। और ये बनेगा कैसा डायग्राम, तो अगर याद रखिएगा अगर यूडीएल है तो जितने के बीच में यूडीएल है वहां पर कैसा बनेगा, ऐसे पैराबोला का एक पार्ट बनेगा। तो यहां तक पैराबोला और यहां तक ये भी ये पैराबोला, ठीक है। तो ये पैराबोलिक बनता है और दोनों का दोनों क्या आया पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से अब हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है कंप्लीट, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बाद अपना जो है मैकेनिकल का दूसरा नंबर टॉपिक हो चुका है। अब अगला जो आएगा वो सिविल का आएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, पेड कोर्स की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर, और मिलते हैं फिर अब सिविल की का बेंडिंग जो है चैप्टर वो हम शुरू करेंगे। तो ये क्लास सिर्फ मैकेनिकल के लिए थी, अगली क्लास जो आएगी वो सिर्फ सिविल के लिए होगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, थैंक यू।